बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात MCQs लेसन नंबर 2 आज आपके सामने रखते हैं। इसमें MCQs नंबर 1, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन सूरा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। ये किस सूरत में है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सूरह अल-फतह, ऑप्शन डी। इसके बाद है कि अल्लाह सेज़ वाइव्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और मदर ऑफ बिलीवर्स इन सूरा। तो ये किस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मुसलमानों की माएँ हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, सूरह अज़ाब। इसके बाद आता है कि द नेम मोहम्मद हैज़ बीन मेंशन डैश टाइम इन द कुरान। तो मोहम्मद लफ्ज़ जो है ये कुरान में 4 दफ़ा आया है। डी इज़ द राइट आंसर। विच सूरा ऑफ द कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। कौन सी कुरान मजीद की ऐसी सूरत है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है? तो इसका राइट आंसर है बी, अल-नमल। इसके बाद आता है कि विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद की कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अल-तौबा। विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर अबाउट वज़ू, गुस्ल एंड तयम्मुम। कौन सी कुरान मजीद की ऐसी सूरत है जिसमें गुस्ल, वज़ू और तयम्मुम के बारे में बताया गया है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए, अल-माइदा। इसके बाद आता है विच फेमस गज़वा इज़ मेंशन इन सूरह अल-इमरान। सूरह अल-इमरान में कौन सा गज़वा मेंशन किया गया है जिस गज़वे की डिटेल मौजूद है वो है ऑप्शन ए, गज़वा ओहद। इन सूरह काफ विच एनिमल इज़ मेंशन्ड अलॉन्ग विद द असहाब काफ। असहाब काफ के साथ कौन सा जो जानवर है वो इस सूरह काफ में बताया गया है, जिसके बारे में डिटेल तफसील मौजूद है, वो है डॉग, ऑप्शन ए। फिर आता है द बैटल ऑफ यरमौक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड रोमन्स। ये मुसलमानों और रोमियों के दरमियान जंग यरमौक लड़ी गई थी। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ए है। मस्जिद किबलतैन इज़ इन। ये मस्जिद किबलतैन मदीना मुनव्वरा में है और ये वो मस्जिद है जिसमें किबला चेंज हुआ था। और किस नमाज के दौरान किबला चेंज हुआ था, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो नमाज ज़ोहर के दौरान किबला चेंज हुआ था। किबला चेंज होने की वजह से इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहा जाता है। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज़ कॉल्ड। हज के दौरान जो शैतान को कंकरियाँ या पत्थर मारे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रमी। सी इज़ द राइट आंसर। इन हज ट्रेवलिंग 7 टाइम बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज़ कॉल्ड। 7 चक्कर जो हज के दरमियान सफ़ा और मरवा के दरमियान लगाए जाते हैं उसको सही कहा जाता है। द फर्स्ट उमय्यद खलीफा। पहले उमैया खलीफा कौन थे? अमीर माविया। बी इज़ द राइट आंसर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट हिज मैसेंजर टू द किंग बियॉन्ड अरेबिया कॉलिंग देम टू इस्लाम इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द क्रेडेंशियल ऑफ हिज मैसेंजर अ डैश सील वाज मेड। तो इसका जवाब है सिल्वर सील वाज मेड। इसके बाद आता है इन द बैटल ऑफ ओहद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेलेक्टेड डैश स्किलफुल आर्चर्स टू स्टे ऑन अ माउंटेन साइड। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने स्किलफुल आर्चर्स जो है वो रखे थे? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 50। इसके बाद आता है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट हारून। प्रॉफिट मूसा और प्रॉफिट हारून
बाई थे। सी इज़ द राइट आंसर। बैतुल मामूर इज़ ऑन डैश हेवन। जो बैतुल मामूर है ये 7th हेवन पे है। डी इज़ द राइट आंसर। मॉस्क ऑफ डैश वाज डिमोलिश्ड बाय प्रॉफिट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद जो है वो ख़त्म की थी या मिटाई थी? इसका नाम है मस्जिद ज़रार। डी इज़ द राइट आंसर। हज़रत डैश कंक्वर्ड द फोर्ट ऑफ कामूस। हज़रत अली ने किला कामूस को फ़तह किया था। ए इज़ द राइट आंसर। लेडी नेम्ड डैश ट्राई टू पॉइजन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की थी, उसका नाम था ज़ैनब। अच्छा, इसके बाद आता है प्रॉफिट रिसाइटेड डैश एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सूरह की तिलावत कर रहे थे वो है सूरह अल-फतह। सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन। सेकंड जो माइग्रेशन हुई थी ये 616 AD में हुई थी। अच्छा, इसके बाद आता है फ्रेंड ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डैश कैरिड मैसेंजर ऑफ निकाह मैसेज ऑफ निकाह। तो नफीसा नाम की एक खातून थी जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से निकाह का पैगाम लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी। तो नफीसा इज़ द राइट आंसर। अब्दुल मुत्तलिब डाइड इन डैश AD। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी तो आपके दादा का इंतकाल हो गया था और वो सन कौन सा था? 578 578 AD। फॉर डैश ईयर हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 6 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। ए इज़ द राइट आंसर। फॉर डैश ईयर अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट। 6 साल के बाद 2 साल मज़ीद यानी 8 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। 2 ईयर इज़ द राइट आंसर। सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन डैश नबी। सोशल बाइकाट 3 साल तक रहा था और ये 7 नबी को शुरू हुआ और 10 नबी को ख़त्म हुआ। तो इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है 7th नबी। सोशल बाइकाट कंटिन्यू फॉर डैश ईयर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 3 साल तक जारी रहा था, 7th नबी से 10th नबी तक। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 3 ईयर्स। ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज डैश बिन हिसाम। तो अबू जहल का जो असल नाम था, हम तो अबू जहल को अबू जहल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका जो असल नाम था वो था उमर बिन हिसाम। तो सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट MCQs। अबू अल हिकम इज़ द टाइटल ऑफ डैश। अबू अल हिकम, याद रखें कि एक तरफ हिकम है और दूसरी तरफ जहालत है। तो अबू अल हिकम इज़ द टाइटल ऑफ अबू जहल का टाइटल था अबू अल हिकम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।